Now this is the moment we were waiting for many days that Pastor Reverend Dr. Khalid will come in our church and share the word of God with us. So my dear brothers and sisters, I'm not gonna hold him anymore. So please जोरदार तालियों में डॉक्टर साहब आप आएं. Over to you. खुदावंद आपको भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें. Amen. Thank you so much, dear brother. Wow, praise the Lord. Glory to God. Wow. It is honor to preach the word of God. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. Good morning. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आसमानी बाप का बेहद शुक्रगुजार हूँ. हालेलुया. और उसके साथ साथ मैं सेंट पॉल्स एशियन फेलोशिप और विकर सैम एंड माय डियर ब्रदर खुदा के खादम पादरी नदीम आजम, अपनी बहन सरवत के लिए, इंटायर टीम के लिए चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं. और इस मौके पर जब ये 5th एनुअल एशियन कन्वेंशन है और इसके इनकाद पर, इसको ऑर्गेनाइज करने पर मैं सारी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं. और मेरी दिल से दुआ है कि ये कन्वेंशन इस जगह पर बैठे हुए हर एक फर्दो बशर के लिए, खादमीन के लिए, कलीसियाओं के लिए, मुकद्दसीन के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की एडिफिकेशन के लिए, किंगडम की एक्सपेंशन के लिए, और मेरी दुआ है कि आप सब्रुल कुद्स की फुलनेस को हासिल करें. आमीन. और मैं उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो दूर और नजदीक से यहां तशरीफ लाए हैं. मेरे बहुत प्यारे दोस्त पास्टर खालिद सिंधु और भाई नासिर, भाई साबिर विद फैमिलीज आए हैं, तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं. थैंक यू. लिवरपूल से. और thank you so much, Pastor Albert. Good to see you here. And really, it was an honor to meet Vicar Sam and his family. Good to see you guys, and God bless you more. मेरा ताल्लुक शहर फैसलाबाद पाकिस्तान से है और मैं चाह रहा हूं कि before I start my sermon, would you please play the प्रेजेंटेशन. एक वीडियो प्रेजेंटेशन है 5 मिनट की. मैं चाहता हूं कि सरमन से पहले आप देख लें कि खुदावंद किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में हमारी मिनिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहा है. यस प्लीज. जवाब लोग पत्थर से देते हैं, लेकिन सुन लीजिए, इंजील का पैगाम दुश्मनों को भी माफ करना है और दुश्मनों के लिए भी दुआ करना है. ये मेरे यीशु ने सिखाया. आज दुनिया के आलिम बेअमल है, मेरा यीशु आलिम बाअमल है. जो उसने कहा उसने करके भी दिखाया.
At PMI school system, our aim is to provide students with the academic foundation necessary for them to reach their true potential and to achieve the highest standards of intellectual, personal, and intrapersonal development. We are committed to developing students who are poor and needy and to inspiring them a strong desire to learn. PMI TV is being watched through satellite Asia Sat 7, widely in South Asian countries that includes India, China, Saudi Arabia, UAE, Bangladesh, Afghanistan, etc. Likewise, a number of people have been watching this channel through IPTV, which covers approximately 155 countries around the world. Thanks for watching. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. मुकद्दस कलाम में से जो इस 5th एशियन कन्वेंशन का थीम है वो बहुत खूबसूरत है, ग्लोरियस है। और इस टॉपिक, इस थीम के चुनाव के लिए मैं जनाब पादरी नदीम और उनकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये वक्त की नहीं, हर वक्त की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमें वक्ती चाहिए होती हैं, लेकिन रूल कुद्स जो है उसकी मामूरी की, भरपूरी की हमें हर वक्त ज़रूरत है। आमीन। और जो थीम, इसके पीछे क्या बात थी? इसके पीछे ये बात थी कि जब कोई रबी, कोई यहूदी उस्ताद दुनिया से चला जाता था तो उसके स्टूडेंट जो थे उनको कहा जाता था कि तुम्हारा उस्ताद दुनिया से चला गया है, अब तुम यतीम हो गए हो। अब तुम, आपको पता है जब एलिया ने उठाया जाना था तो जो अंबियाज़ादे थे वो एलीशा को चढ़ाते थे कि तेरा आका तुझसे जुदा किया जाएगा, जुदा होने वाला है। तो ये बात जो खुदावन कर रहे हैं ना कि मैं, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, हाँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे बढ़कर भी बड़े काम
काम करेगा। हालेलुया। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि असी जोड़े काम उन्हें कीते ने वो तो भी बड़े बड़े काम करिए। ये है हमारा खुदावन, ये है हमारा आका। थैंक यू ब्रदर। ये है हमारा खुदावन, ये है हमारा प्रभु। दिस इज आवर लॉर्ड, जो चाहता है। अच्छा, इन्हों ने आख्या कि मेरे तो बड़े बड़े काम असी यसू तो बड़े नहीं कर सकते। वो कह रहे कि जेडे काम मैं कीते ने, किन्ने बियाबान च किन्ने लोग सी जिन्होंने रोटी खवाई सी, भोजन। हाँ, मर्द। थियोलॉजियन कहते हैं, वॉचमैन नहीं, और डेविड योंगेचू भी कहते हैं, डॉक्टर डेविड योंगेचू, कि अराउंड 15,000 लोग थे, 15,000 के लगभग। और आज मैं अपने अगर क्रूसेड्स की बात करूं तो उसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स पीपल होते हैं। तो ये तादाद उनसे। डॉक्टर बिली ग्राहम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने लाखों के मजमों को इंजील सुनाई है। और भी बड़े बड़े खादमी ने जिनके बड़े बड़े क्रूसेड्स में मिलियंस के हिसाब से लोग आते हैं। ये बड़े बड़े काम है जो खुदा अपने लोगों से ले रहा है। ये इसलिए है कि हमें दूसरा मददगार मिला है। हालेलुया, दूसरा मददगार। मददगार के लिए जो ग्रीक वर्ड है पैराक्लिटोस, कॉल टू बी साइड, आपके साथ खड़ा रहने के लिए। पैराक्लिटोस, रूल कुछ हमारे साथ खड़े होने के लिए। यानी ये डाइस अगर मैंने यहां से उठाया है तो रूल कुछ इस तरफ खड़ा है, तो जे मैं कितने कमजोर भी हो जावा ना, तो पाकरू मेरी मदद करेगा, तो मैनू अगे ले जाएगा। हालेलुया, मैनू पार लगा देगा। जिथे मैं समझांगा ना कि मेरे लिए चैलेंज है, ए मेरे तो औखा हो गया है, ए बंदा मेरे को सामभ्या नहीं जा रहा, ए लोग मैनू टफ टाइम दे रहे हैं, ये लोग मेरी अपोजिशन में है, ये लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, तो रूल कुछ हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। आओ ऐसे पाकरू के लिए जोरदार तालियां। कॉल टू बी साइड, हमारे साथ खड़ा रहने के लिए, हमारी मदद के लिए, कमजोरी में जोर बख्श देता है। यह है रूल कुद्स। इसलिए हम शैतान के कलों को ढा देते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो चुके इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए, दुनिया भर का 100 से ज्यादा ममालिक में मैंने इंजील सुनाई है। लेकिन पहली दफा हुआ है कि मैं यहां सलाह में आ रहा था तो मुझे दुबई एयरपोर्ट पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले पाकिस्तान में, फिर दुबई एयरपोर्ट पर। तो मैं फील कर रहा था कि खुदा सलाह के अंदर बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी अपोजिशन होगी उतना बड़ा जलाल होगा, जितनी बड़ी मुखालफत होगी उतनी बड़ी ग्लोरी होगी आपकी जिंदगी में। यह मेरा ईमान है कि खुदा आज बड़ा काम करने वाला है। आमीन। पैराक्लिटोस, कॉल टू बी साइड। मददगार तकरीबन 6 मानों में आता है, 6 मीनिंग्स। इसके 6 मानी हैं। नंबर 1 मुशीर, काउंसलर। होली स्पिरिट इज आवर काउंसलर। आपकी काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके मुशीर अच्छे होने चाहिए। साड़ी जिंदगी च नातन होने चाहिए। हालेलुया। की होना चाहिए? कई लोगों की जिंदगी च नातन, रॉन्ग नातन आए हुए ने। भाई साहब, रॉन्ग नातन भी हैगे ने जेड़े ताड़ा बेड़ा गर्क करते ने। ते जे राइट नातन होवे ना खुदा दी तरफों, तो फिर दो तरह तुसी फतह पाओगे। हालेलुया। अच्छा, हर ईमानदार के अंदर एक दाऊद बैठा हुआ है, लेकिन दाऊद उस वक्त बाहर आएगा जब जाती जूलियत आएगा। आपकी जिंदगी में जो हार्डशिप आती है, क्रूशल टाइम आता है और लोग आपको टफ टाइम देते हैं, समझ लें कि आपके जो अंदर का दाऊद है वो बाहर आने वाला है।
आमेन। हर ईमानदार के अंदर एक दाऊद है, और वो उस वक्त बाहर आता है जब जाति जूलियत आता है। ये इसका पहला मतलब है। दूसरा मतलब, नसीहत करने वाला एडवाइजर। रूल कुड्स, होली स्पिरिट इज आवर एडवाइजर। इसका तीसरा मतलब है तसल्ली देना, तसल्ली देने वाला कंफर्टर। कि जब हर तरफ दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, रिजेक्शन है, हेट्रेड है, तो होली स्पिरिट आपको कंफर्ट देता है। होली स्पिरिट आपका कंफर्ट जोन है। हालेलुया। चौथा, शफात करने वाला इंटरसेसर। होली स्पिरिट इज आवर इंटरसेसर। नंबर 5, वकालत करने वाला एडवोकेट। वकील ते एक ही नहीं मान, ते जद को 2 वकील होण, दसो मुकदमा हार सकता है? वो कभी भी मुकदमा नहीं हार सकता। 2 वकील। हालेलुया। ये खुदा दा रहम है साडे उत्ते कि मसीहा को एक निगाह, मसीहा को 2 वकील ने। बेटा उत्ते बाप दे नाल बैठा है, ते रूल कुछ थल्ले रूए जमीन ते साड़ी मदद करन दिया है। इसलिए हम शैतान के सामने कभी अपने आप को सरेंडर ना करें। वी हैव 2 एडवोकेट्स। हमारे पास 2 वकील हैं, एक आसमान पर है और दूसरा रूए जमीन पर। हालेलुया। और फिर छठा और आखिरी, यानी जैसे मैंने बताया था कि 6 मानी है इसके, तहफ्फुज देने वाला, प्रोटेक्टर। हमें प्रोटेक्ट करता है होली स्पिरिट, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए रूल उसकी खिदमत और उसकी वुसअत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो एक पर्सन है, एक शख्सियत है। तस्लीस का तीसरा अकनूम, अकानी में तस्लीस जो है उसका तीसरा अकनूम होली स्पिरिट है। ट्रिनिटी का जो तीसरा अकनूम है वो होली स्पिरिट है। रूल कुछ महज कुव्वत नहीं है, बल्कि रूल कुछ में कुव्वत है। हालेलुया। ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रूल कुछ महज कुव्वत नहीं है, बल्कि रूल कुछ में कुव्वत है। जैसे ये पीए सिस्टम चल रहा है, पीछे से इसे पावर मिल रही है। अगर ये पावर खत्म हो जाए, स्विच वहां से ऑफ कर दिया जाए, तो ये किसी काम का नहीं है। ये पावर का ओरिजिन है, ये पावर का सोर्स है। होली स्पिरिट महज कुव्वत नहीं है, बल्कि रूल कुद्स में कुव्वत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि असी सिर्फ गैर जुबाना तक की गल रखी हुई है, अगे नहीं सी बात है। जब मैं देख रहा था ये जो ट्री बना है, वेरी इंप्रेसिव। ये किन लोगों ने डिकोर किया? मुझे जरा अपने हाथ दिखाएं। ये प्लीज मुझे जरा हाथ दिखा दे, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं जी। कम ऑन, और जोर से, शाबाश। ये एक प्रीचिंग मैं यहां पर कर रहा हूं, और एक प्रीचिंग ये जो डेकोरेशन आपको नजर आ रही है, एक प्रीचिंग इनके जरिए से हो रही है। आज चर्च की प्रॉब्लम क्या है? चर्च सिर्फ रूल कुछ की नियमों को ऑपरेट कर रहा है, रूल कुछ के फलों को नजरअंदाज कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आज का चर्च होली स्पिरिट की जो गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट है, उनका जो एम्फसिस है उसी के ऊपर है, फ्रूटली नहीं।
ਫਰੂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਵੀ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁੜ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਗੌਸਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਪੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੈਠੇ ਗਿਰਜੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਭਾਂਬੜ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मार दो ताली बजानी तो बजा दो, ਇਹਦਾ फायदा ही है। अच्छा, बहुत ने जो कहा है ना टाइम तो तालियां बजाओ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि क्लैपिंग करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। ये रूहानी भी ਇਹਦਾ फायदा है, ਇਹਦਾ जिस्मानी भी फायदा है ਤੇ रूहानी भी फायदा है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ रुल कुछ दिया नेमदा दे पीछे दौड़ना है सारे पास्टर भी तो कलीसिया भी। हम रुल कुछ के जो फल है, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट, उसके लिए इग्नोरेंट हो रहे हैं, हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए आओ आज इकरार करें इस एशियन कन्वेंशन में कि खुदाम जहां रुल कुछ की नेमतें ऑपरेट हो रही हैं, मुझे रूह के फलों से भी भर दें। हालेलुया, मेरी जिंदगी रूह कुछ के फलों से भर जाए। हम बड़े जज्बाती ईमानदार हैं। जो होली स्पिरिट है वो हमें मिला है ताकि हम कंपेनियनशिप में आए, दूसरों को भी शामिल करें। चर्च मिनिस्ट्री खिदमत वन मैन शो नहीं है, ये टीम वर्क है। आप बहुत सारे चर्चेस को देखते होंगे, वहां पर वन मैन शो है। जब पास्टर कितने चला जाता है तो पिछों इबादत नहीं होंगे, तो जे पास्टर चला गया तो बेदारी भी चली गई। नो, कंपेनियनशिप, हमें दूसरों की शराकतदारी की जरूरत है, हमें दूसरों को साथ लेकर चलना है। यह खुदा के कलाम की तरतीब है। यह हमें सिखाया गया है कि हमने दूसरों की मदद लेनी है। अच्छा, ये जो हमारी थीम वर्ड्स है, की वर्ड्स है इस कन्वेंशन की, इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ फरमाया है। 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट की जो प्रोफेसी थी अबाउट जीसस क्राइस्ट, उसको रिपीट किया है यहां पर। ये किसकी प्रोफेसी है? किसने नबूवत की थी कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूती का, हाँ जी, मैं तो तुम्हें गुनाहों की माफी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से। ये किसकी स्टेटमेंट है? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना इस्तबागी। उसी नबूवत को यीशु मसीह ने यहां पर रिपीट किया है, उसको कोट किया है। और जब कोट किया तो शागिर्दों के जहन में क्या चल रहा था? और देखें, छठी आयत, ये चल रहा था उनके जहनों में। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? वाह। अच्छा, यीशु मसीह उन्होंने आलमे बाला दी चीज़ों के बारे च दसन दिया, ते वो किहड़ियां चीज़ां पुछण दे ने? ये नहीं वो होर गल करदा ते असीं होर गल करदे हैं। ये प्रॉब्लम है आज में, हम अपने पास्टर को फॉलो नहीं करते। आप याद रखें, बाग ईदन के अंदर
शैतान ने कैसे डिसीव किया था पता है आपको? जो हव्वा ने आवाज सुनी थी, ना उसके शोहर की थी वो आवाज और ना खुदा की। तीसरी आवाज, कौन सी आवाज? ए जी तीसरी आवाज है खराबी की वजह है। सुन रहे हो मेरी बात? अम्मा हवा ने तीसरी आवाज सुनी। ये तीसरी आवाज प्रॉब्लम करती है। आज भी तीसरी आवाज आ रही है। एक आवाज है हमारे पास्टर की, एक अगर आज भी चर्च तीसरी आवाज पर ध्यान देगा तो चर्च तबाही की तरफ चला जाएगा। इसलिए वेरी वेरी केयरफुल, आपने बड़े मुतात रहना है। वो और बातें कर रहे हैं, वो जमीनी बादशाही की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बात कर रहा है और उसके शागिर्दों में और ही बातें चल रही हैं। और जब हम शागिर्दों की हालत पर गौर करते हैं तो उनके जहन में यह था कि ये रोमन्स का तख्ता उल्ट देगा और ये अपनी बादशाही कायम करेगा। ये आम तासर था। इसलिए वो अक्सर कहते थे हम में से बड़ा कौन है, साढ़े जो बड़ा कौन है। उन्हें कहले मैं तेरे पैर धो के तुहानू दस दूं जो बड़ा कौन है। वाह, मेरा यीशु मसीह आलिम बेअमल नहीं है, आलिम बाअमल है। जो कुछ कहा उसने करके भी दिखाया। हालेलुया। वो समझ रहे थे कि ये रोमन्स का तख्ता उलट देगा और अपनी बादशाही किंगडम को कायम करेगा। लिहाजा वो जमीनी बादशाही के बारे में सोच रहे थे कि यीशु ने बादशाह बन जाना, किंग बन जाना है, तो सानू वड्डियां वड्डियां कुर्सियां, वजारतां ते जनाब मुशीर ते वजीर ते प्रोटोकॉल ते खाना ते दावतां ते जनाब शाइए ते बल्ले बल्ले जनाब आओ जा रहे ने यीशु दे शागिर्द। रखा नो 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 नो, मेरी बादशाही इस जमीन की। मैं एक नकाद को सुन रहा था, वो कहने लगा यीशु को तख्त तो ना मिला, यीशु को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। तो मैंने कहा ये नादान शख्स है जो तनकीद कर रहा है बाइबल पर, इंजील पर, यीशु की जात पर। यीशु मसीह ने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बात कर रहे थे। शागिर्दों के जहन में यह चल रहा था। और इसी तरह जब हम इस आयत की तरफ आते हैं तो वहां पर लिखा है लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे जी? कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे। ग्रीक वर्ड है डूनामिस। कुव्वत के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो क्या है जी? डूनामिस, जिससे इंग्लिश वर्ड डायनामाइट निकला है। यह संवाद होता है जो पहाड़ों और चट्टानों को रेजा रेजा कर देता है। डायनामाइट, डूनामिस का लिटरली मतलब है एबिलिटी टू परफॉर्म। डूनामिस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म, यानी हमें वो इस काबिल बना देता है कि जो कुछ हम नहीं कर सकते हम उसको करने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम अनेबल हैं तो वो हमें एबल कर देता है। अगर हम वीक हैं, कमजोर हैं, तो वो हमें जोर बख्श देता है। आप अंदाजा लगाएं, ये कमजोर सा तबका, ये एक छोटा सा गिरोह, ये मछेरे, ये नवाकिफ लोग, ये दुनिया की नजर में रद्द किए हुए लोग, रिजेक्टेड लोग, इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इनके वसीला से इंजील पूरी दुनिया में फैल गई और आज पूरी दुनिया में मसीहों की इंजील के मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, ये छोटे से ग्रुप की वजह से। एबिलिटी टू परफॉर्म, यानी उन्हें वो कुव्वत मिल गई जिस कुव्वत ने उन्हें इस काबिल बना दिया कि वो दुनिया को जीत सके। लेकिन सबसे पहले उनको तब्दील किया गया है।
तब्दीली से तब्दीली, बोले मेरे साथ, तब्दीली से, ते जे तुसी तब्दील ना होए तो दुनिया भी तुहाडे वसीले कोई नहीं। चेंज टू चेंज, ग्लोरी टू ग्लोरी, एबिलिटी टू परफॉर्म, इस काबिल हमें बना देता है कि हम कुछ कर सकते हैं। शागिर्द अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे। आप सारे शागिर्दों की हिस्ट्री देख लें, दो भाइयों का जिक्र है, याकूब और यूहन्ना। ये रिलेटिव भी थे खुदावंद के। और आपको पता है इन दोनों भाइयों को क्या कहा गया बाइबल मुकद्दस में? सन्स ऑफ थंडर, गर्ज के बेटे। यानी उनका मिजाज आतिशफिशा, झगड़ालू, गुस्से वाले, गर्जने वाले। आप अंदाजा लगाएं, ये ऐसे वसीले सन, ये लोगों लिए अग भी मंगना चाहते सन। हैं शागिर्द होण यसू दे ते लोगों लिए कहते जिवें एलिया ने अग मंगी, असू भी चाहने अग नाज़िल होए, सारे सड़ जाने। यसू ने कहा आराम ना बहु, मैं इस गल नहीं दुनिया ते आया कि मैं दुनिया को साड़ के सवाह करता। मैं जान लेने नहीं बल्कि लोगों के लिए जान देने आया हूं। पीटर, अच्छा, एक दफा ये खुदावन कहन लगे कि तू सानू अपने दाएं ते बाएं, गल इन्हां दी भी ज़हन च चलदी सी कि यीशु ने बादशाह बन जाना है ते असी मशीर वजीर ते टौ टप्पा है, मुफ्त दी जनाब इज्जत, जिधर जाना प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल। ते कई अज भी इबादतां च भी प्रोटोकॉल ही मंगते हैं। इबादतें प्रोटोकॉल के लिए नहीं होती। सुने गौर से, हम जो गीत गाते हैं हम अपने आप को खुश करने के लिए नहीं गाते, हम अपने खुदावंद को प्लीज करते हैं, हम उसकी खुशनुदी के लिए गाते हैं। हमारी दुआएं, हमारी इबादतें, हमारे भजन, हमारे ज़बूर, हमारी प्रोसेस, हमारे हदिये, हम किसी पास से परेशान नहीं कर रहे होते, हम अपने मालिक को खुश कर रहे होते हैं। हमारी इबादतें उसकी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। और फिर पीटर, पतरस कैसा था? अच्छा, पीटर की तबीयत भी अजीब ही सी। जिथे यीशु कहते सी चुप रह, उथे बोलता सी, ते जिथे यीशु कहते सी बोलना है, उथे लौंडी नूं वेख के कहंदा मैं तेनू जानदा ही नहींगा, उथे मुकर जांदा सी। जिथे यीशु मसीह कहते सन भी तू हुण पीसफुल रहना है, उथे वायलेंट हो जाता सी, तलवार कढ़ लैंदा सी। अच्छा, जज्बाती, कब्र च भी दौड़ के गया जाके वेखा कि जिहड़ी गल सुनी है वो कैसी है। और फिर आप गौर करें, मगदलीनी, इन सब लोगों की बैकग्राउंड पर गौर करो, इनकी हिस्ट्री पर गौर करो। फिर शमौन ज़ेलोतिस, फर्स्ट सेंचुरी के फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने जिहादी कहने सी, यानी रेडिकल माइंड। ये छुड़ियां ते खंजर अपने नाल ही रखते होंगे सन जो ज़ेलोतिस सन। और ये यहूदियों से नफरत करते थे जो रोमन्स के लिए काम करते थे, इसलिए इन्हें ज़ेलोतिस कहा जाता था। आप शागिर्दों की हिस्ट्री पर गौर करें, इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि ये दुनिया को तब्दील कर सके। रूल कुछ ने पहले इनको तब्दील किया है, फिर इन्होंने दुनिया को तब्दील किया है। आज का चर्च क्यों गैर मौसर हो गया है? मैं अक्सर कहता हूं आज का ईमानदार मसरूफ हो गया है और गैर मौसर भी हो गया है। फिर सुने, आज का ईमानदार, आज का लीडर, आज का पास्टर मसरूफ हो गया है, गैर मौसर भी हो गया है। जो फर्स्ट सेंचुरी का चर्च था, जो अमाल की किताब की कलीसिया थी, उस कलीसिया को और आज की कलीसिया को अगर आप कंपेयर करें, पहली सदी के ईमानदारों के पास वसाइल थोड़े थे लेकिन उनका फल ज्यादा था। आज के चर्च के पास वसाइल ज्यादा है, फ्रूट कम है, मिसिंग लिंक है।
मिसिंग लिंक। आज के चर्च को उसी ग्लोरी की जरूरत है जो पहली सदी के चर्च के पास थे। ब्रिंग बैक ग्लोरी। खुदा के हुजूर हमें यह दुआ करने की जरूरत है कि खुदा जलाल लौट आए, ग्लोरी लौट आए। हशमत इस्राएल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खुदावंद की प्रेजेंस है। लूका पहले बाब की 35वीं आयत में पहली दफा डूनामिस का जिक्र है, जब फरिश्ता मरियम के पास आता है और उसे पैगाम देता है कि तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम, हाँ जी, और उसका मरियम का जवाब क्या था कि मैं तो मर्द को ये क्यों कर सकता है, मुझमें तो कोई एबिलिटी नहीं है। तो लिखा है खुदा की रूह तुझ पर, हाँ जी, साया करेगी, यानी डूनामिस पावर तुझे ब्लेस करेगी। हालेलुया। मरियम की लाइफ के अंदर डूनामिस कुव्वत ने काम किया और वो रूह उसकी कुदरत से मामूर हो गई और यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया। फिर 120 की जमात के साथ वो 10 दिन तक दुआ में ठहरी रही। एक बंदा बड़ा जज्बाती जिहा सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਮੂਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਕੈਥੋਲਿਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ होया सी कि मुकद्दसा मरियम 120 की जमात में। और मैं यहां पर यह बात बताना चाहता हूं कि पेंटिकॉस्टल कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये पेंटिकोस का तजुर्बा है जो हम सबको होना चाहिए। हालेलुया। ये किसी मिशन की बात नहीं हो रही, ये किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं हो रही, ये पेंटिकोस के तजुर्बे की बात हो रही है। इसलिए हमें बालातर होने की जरूरत है। ज़रुब्बाबेल से खुदा कलाम करता है ज़करिया 4 बाब की 6 और 7वीं आयते मुकद्दसा में। वहां पर लिखा है ये ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि, हालेलुया। और यहां पर 2 इब्रानी अल्फाज हैं, तवानाई और जोर। बोले तवानाई और जोर। जोर से मुराद है मिलिट्री पावर। कौन सी पावर? मिलिट्री पावर। और तवानाई से मुराद है ह्यूमन पावर। कौन सी पावर? ह्यूमन पावर। तो खुदा कह रहे हैं ना तो ये मिलिट्री पावर से होगा और ना ये ह्यूमन पावर से होगा। दुनिया में जो अंजील है वो तलवार के जोरे बाजू से नहीं फैली, दुनिया में अंजील उसकी कुव्वत और कुदरत से फैली है। हालेलुया। दुनिया में रूह कुद्स की कुव्वत और कुदरत से अंजील फैली है और रूह कुद्स ने हमें एबल कर दिया है, एबिलिटी दे दी है, कुव्वत दे दी है ताकि हम यीशु के गवाह बन जाएं। एबिलिटी टू परफॉर्म। ये शागिर्दों की बैकग्राउंड थी। और फिर यही लोग यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल कहा गया है। हालेलुया। तो पहले की संकी टाइटल देता सी दोनों भरावां नूं, हाँ जी, सन्स ऑफ थंडर, हाँ जी, गरज के बेटे।
अब वो क्या बन गया है? मोहब्बत का, यानी उसका एबिलिटी मिल गई कि वो दुनिया से प्यार करे। पहले वो कहते थे इन्होंने आग ला दे, अब वो दुनिया के लिए, आपको पता यकूब पहला शहीद था, अब ये मोहब्बत का रसूल कहलाया। यूहन्ना मोहब्बत का रसूल। रूल कुद्स की कुव्वत और कुदरत ने इनको तब्दील कर दिया। इंतकाम और बदले की रूह से आजाद किया। बदला कौन लेता है? ताकतवर बदला नहीं लेता, कमजोर लोग बदला लेते हैं। जवाब कौन देता है? कमजोर लोग, जो कमजोर है। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूं। मुकद्दस मूसा के बारे में लिखा है वो रोए जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम था। ते बंदा उन्हें भी मार छड़िया सी, गुस्से च आके हलीम भी सी ते बंदे दी जान भी ले ली। दसो एकड़ी हलीमी है बंदे दी जान लैन वाली। यीशु मसीह सलीब भी तोड़ सकता था, सलीब देने वालों को भी तोड़ सकता था। उसने सलीब देने वालों को भी माफ किया और सलीब को भी गले लगाया क्योंकि वो हलीम था। हलीम के लिए ग्रीक वर्ड है प्रोस। प्रोस प्रोस उन ताकतवर जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनको इंसान अपने काम पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे घोड़े, खच्चर है, बैल है। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद वो इंसान के काबू में आ जाते हैं, इसलिए उनको प्रोस बोलते हैं। मुबारक है वो जो दिल के हलीम है क्योंकि वो जमीन के, वाह, यानी हलीम वो शख्स है जो ताकत रखता है जवाब देने की, जो मुकाबला करने की ताकत एबिलिटी रखता है मगर नहीं देता, वो हलीम है। ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। रूल कुद्स का मेन काम हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारी बहन जो वर्शिप में लीड कर रही थी वो प्रोफेटिकली इस वर्ड को बार बार कह रही थी और खुदा का पाक रूह मुझे छू रहा था कि ये कनेक्शन बना हुआ है। रूल कुद्स में हम सब एक हो चुके हैं। ये चर्च, यहां पर बैठी हुई लीडरशिप, हम सब रूह में एक हो चुके हैं क्योंकि खुदा हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। D.L. मोडी कहते हैं स्क्रिप्चर वर नॉट गिवन फॉर इंफॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। आमेन। ये सिर्फ मालूमाती किताब नहीं है, बाइबल की ये खूबी है कि बाइबल ने दुनिया को तब्दील कर दिया। लेकिन तब्दीली से तब्दीली आएगी। अगर पास्टर तब्दील होगा तो फिर कलीसिया भी, अगर पास्टर जलाली होगा तो कलीसिया भी। एलिया जलाली था, अलीशा क्या था? उस्ताद भी जलाली ते शागिर्द भी जलाली। उस्ताद ने 7 मौजे कीते ते शागिर्द ने 14 खड़काते। हाँ जी, ते शागिर्द जो मरिया है उदियां हड्डियां भी मुर्दा जिंदा हो गया। लो पढ़ो, हालेलुया। ऐवे जलाली कलीसिया, ऐवे जलाल वाली कलीसिया जेड़ी रूह दी मामूरी ते अग च जिंदगी बसर करती है। जलाली और बड़े बड़े काम होते हैं। तब्दीली से तब्दीली। ये तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन डोनामिस की बदौलत है और ये बहुत जरूरी है। दुनिया इसलिए तब्दील नहीं हुई क्योंकि हम तब्दील नहीं हुए। पेंटिकोस्ट के तजुर्बे ने पतरस को दिलेर कर दिया। हालेलुया। पेंटिकोस्ट किसी मिशन का नाम नहीं बल्कि ये एक तजुर्बा है, ये एक एक्सपीरियंस है। पेंटिकोस्ट तब्दीली का दिन है। बोले मेरे साथ, पेंटिकोस्ट तब्दीली का दिन है। अगर आप तब्दील नहीं हुए तो फिर इस पर गौर कीजिए। हम सिर्फ गैर जुबानों की हद तक रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। पतरस जो कि एक लौंडी के सामने इनकार कर रहा है, रूल कुद्स की ममूरी हासिल करने के बाद वो एक दिलेर खादम बन गया। अ चर्च फिल्ड विद द होली स्पिरिट ब्रेव चर्च है, दिलेर चर्च है।
उसने यरूशलेम के सदर मकाम पर खड़े होकर यहूदियों को मुखातब किया और वहां पर खुशखबरी सुनाई और लोगों के दिलों पर चोट लगी। कई दफा हम ड्राई थियोलॉजी से लोगों को मुतासर करना चाहते हैं। मुझे याद है पादरी स्किल सरोश ने एक वाकया बताया। वो कहते हैं गुजरावाला सेमिनरी से मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए और सारी रात वो गुफ्तगू करते रहे और मुझे पूछने लगे कि पादरी साहब, आपकी खिदमत में, आपकी मिनिस्ट्री में जो लोग कलाम को कबूल करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, सीक्रेट क्या है? कहते सुबह हो चुकी थी तो कहते मैंने कहा लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन। वो कहते कि हमारे सामने ब्रेड पड़ी हुई थी, जैम पड़ा हुआ था, बटर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि ये टोस्ट जरा खा के दिखाओ। वो कहते कि उन्होंने वो ब्रेड का टोस्ट लिया तो वो गले में चिपक गया। सारी बात, क्योंकि उसके ऊपर ना कोई बटर लगा था ना जैम थी। कहते फिर मैंने कहा जरा बटर लगाओ, जैम लगाओ, हुन खाओ। कहते फौरन निकल लिया, खा गए। कहते मैं क्या ऐसे तरह ही है कि खुश्क थियोलॉजी नाल लोकां नूं कलाम हजम नहीं हुंदा, तो जो रूह कुदस दी मामूरी आ जाती है, ये कलाम जिंदगी नूं मुतासर करता है। इसलिए चर्च का रूह से मामूर होना बहुत जरूरी है। ये रूह की मामूरी बहुत जरूरी है। फुलनेस। और उसकी मुनादी से चोट लगी। कितने लोग ने यीशु मसीह को कबूल किया? एक बंदे दी मुनादी ना 3000 बंदा बच गया। एक खादम दा एक पैगाम ते रूहां किन्नियां बचियां? आज 3000 मुनादी करन दिया तो एक बंदा नहीं बचन दिया, क्योंकि ड्राई थियोलॉजी है, खुश्क थियोलॉजी, पाकरू दी मामूरी तो बगैर। दिलों पर चोट लगी। इसके लिए जो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है उससे मुराद है नोकदार खंजर के साथ चीजों को उधेड़ देना। वो पता को सिलाई की हुए थे कि ऑल्टरेशन करानी हो को कपड़ियां दी, ते वो पता कला कला धागा वो कढ़ देता है। ते ऐ काम होया। वो जिहड़े बंधन सन ना उन्हां दे उत्ते मजहबी जुए, वो पतरस दी मुनादी ने कला कला धागा कढ़ दिता फड़ के। हालेलुया। ते फिर मुतासर होकर उन्होंने कहा हुण असीं की करिए? फिर पतरस ने उनको कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदसी नाम में पाओगे। पैटर्न आज भी वही है, सीक्वेंस आज भी वही है। आज भी रूह कुदस नाज़िल होता है और लोग माबूर होते हैं। जो कुछ चर्च के पास है वो दुनिया के पास नहीं है। तब्दीली उससे आएगी जो चर्च के पास है, वो है डोनामिस पावर। हालेलुया। अमाल के अगले ही अबवाब के अंदर हम मौजज़ात को देखते हैं। जब शागिर्द रूह कुदस से भर गए, मामूर हो गए, फुलनेस आ गई, तो फिर उनकी मिनिस्ट्री में एक नया दौर शुरू हो गया। ईद पेंतिकोस्त के तजुर्बे से पहले 120 की जमात कुछ और थी, और ईद पेंतिकोस्त पर जब रूह कुदस से मामूर हो गए हैं तो 120 की जमात कुछ और हो गई। अब वो फिल्ड विद द पावर ऑफ डुनामिस है। अब उनके पास डुनामिस पावर आ गई है। अब वो दुनिया को मुतासर कर रहे हैं। जहां वो जाते हैं मौजज़ात होते हैं। अगर वो हैकल के सामने गए, वहां पर मफलूज से मुलाकात हो जाती है। ते शागिर्दां नूं नवा नवा पाकरू दा बपतिस्मा होया सी, ते उत्थे जदों पहुंचदे ने ते उस शख्स नूं वेखदे ने। वो बैठा किथे सी? हाँ, वाह। अच्छा वेखो, मजहबी प्रैक्टिस ने उन्होंने सारी जिंदगी मफलूज ही रखा है, ते मजहबी ताकत उन्होंने हैकल दे अंदर नहीं लेके जा सके कि वो हैकल दे अंदर जाके खुदा दे जलाल नूं वेख सके। ये मफलूज आज की कौमों को पेश कर रहा है, और वो हैकल आज के अदियान की तालीमात को पेश करती है। लेकिन जब उस मफलूज की मुलाकात उनसे हुई जो पाक रूह से भरे हुए थे, तो फिर वो मफलूज जिहदी सारी जिंदगी हैकल दे बाहर गुजरी सी, उन्होंने अंदर जान दा भी इस्तेहकाक मिल गया, ताकि खुदा दी ग्लोरी नूं देख सके। हालेलुया। खुदा के जलाल को देख सके।
तो यही काम पाक रूह से मामूर कलीसियाओं में भी होता है। वो कलीसियां जो रूह से मामूर हैं, वहां पर अजीब और बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। इसलिए ये जो है ना, उनके दिलों पर चोट लगी, इससे मुराद है नोकदार खंजर के साथ उधेड़ कर रख दिया। ऐसी तब्दीली आई 120 की जमात से 3120 हो गए। हालेलुया। कितने हो गए जी? लो, पाकरू ना ममूर होंदा फायदा देखो। पहले कितने सड़ भाई साहब ने ताली बजाती, बाकी नहीं बजा रहे। थक गए हो, रोटी का इंतजाम है वे, बेफिक्र हो जाओ, तुसी जरा जोर ना ताली बजाओ। पहले कलीसिया का नंबर कितना था जी? ते पाकरू दी मामूरी तो बाद कलीसिया कितनी हो गई है, बस यही फर्क है। खुश थियोलॉजी ते पाकरू ना ममूर होकर थियोलॉजी बयान करना, ये जिंदगी को मुतासर करती है। पतरस ने खुश्क थियोलॉजी बयान नहीं की, उसने पाकरू से मामूर होकर लोगों को प्रीच किया है। सो मैं अप्रिशिएट करता हूं पादरी नदीम साहब को, जो उन्होंने टॉपिक चुना है, जबरदस्त है। और फिर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी डुनामिस पावर काम कर रहे थे। लूका 4:18 में लिखा है, खुदाम का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। फिर आगे, हाँ, ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को, अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं, और खुदाम के साले मकबूल की। हालेलुया। डुनामिस पावर। और फिर आखिरी हवाला है अमाल 10वें बाब की 38वीं आयत, एक्स 10:38, कि यीशु मसीह को रूह उसकी कुव्वत से मसा किया, वो भलाई करता, और जो शैतान के हाथों जुल्म दुख उठाते थे उनको रिहाई देता फिरा, आजाद किया उसने। ये पढ़ दे हवाला खालिद भाई, अमाल 10:38, डुनामिस पावर। यहां पर लूका यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में उसका जिक्र करते हैं जी। लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुस और पुत्रस से किस तरह मसा किया। वाह, किस तरह मसा किया? वो भलाई करता और उन सबको इब्लीस के हाथ से, जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, शिफा देता, क्योंकि खुदा उसके साथ था। थैंक यू सो मच ब्रदर। डुनामिस पावर शागिर्दों की जिंदगी में, मुकद्दसा मरियम के ऊपर, हमारे खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, अगर उनकी मिनिस्ट्री में डुनामिस पावर की जरूरत थी, तो आज के चर्च को भी इससे मामूर होने की जरूरत है। आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड ऑल टुगेदर। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि जो कीबोर्ड भाई क्वायर के साथ बजा रहे थे, वो सामने तशरीफ ले आए। वो भाई जो कीबोर्ड प्ले कर रहे थे, और मुझे क्वायर की जरूरत है, अगर ये माइक्रोफोन थोड़े से पीछे कर लें, ताकि मैं लोगों को सामने बुलाना चाहता हूं। क्वायर आ जाए। रूदी जुम्बश हुए ऐसा मी बरसा, बहुत खूबसूरत पावरफुल गीत आपने गाया है। मैं चाहता हूं कि हम इस गीत को गाएंगे और सब खड़े हो जाए, कोई बैठा ना रहे प्लीज। अगर आपकी कोई मजबूरी है, थोड़ा सा पीछे ले जाए ताकि मैं ऊपर आ सकूं। और ये जो माइक्रोफोन थोड़े से पीछे कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नीड योर कोऑपरेशन। मैं चाहता हूँ सब खड़े हो जाएं, और जो लोग बाहर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सामने इधर आ जाए, हॉल में आ जाए। जो लोग लॉबी में बैठे हुए हैं, चंद एक लोगों के अलावा बाकी लोगों से मेरी दरखास्त है कि सब अंदर आ जाएं। हम पाक रूह की आग का तजुर्बा करने वाले हैं, रूह की झुंबश का तजुर्बा करने वाले हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में खैर मामूली काम करने वाला है। आज का दिन फतह का दिन है, विक्ट्री का दिन है, द डे ऑफ विक्ट्री। हम फतह का ऐलान करने वाले हैं, और खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उनकी आग के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। Thank you, Jesus. सब आंखें बंद कर लें। सिर्फ इसका एक अंतरा गाएंगे इस गीत का, उसी जोश के साथ आंखें बंद किए हुए। उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा।
अगर आप पाखरू से मामूर होना चाहते हैं, रूलकुस के भूखे और प्यासे हैं, अगर आप जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, आपको फिजिकली हीलिंग चाहिए, आपको मेंटली हीलिंग चाहिए, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, गुनाहों से निजात चाहिए, मेरा यीशु आज आपको डिलीवरेंस देगा, क्योंकि वो यहाँ पर उतरा हुआ है। और मिलकर इस पावरफुल सॉन्ग को हम गाते हैं अपनी क्वायर के साथ मिलकर, और मेरा ईमान है कि इसी दौरान खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा पाक रूह चुंबश कर, दिलों को तब्दील कर, ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर। यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाए और लोग आजाद हो जाएं, जकड़े आजाद हो जाएं, लोग गुनाहों से आजाद हो जाएं, गुनाह की रस्सियां काट दी जाएं, गुनाह के कैदी आजाद हो जाएं, कैप्टिव जो कैदी आजाद हो जाएं। प्रेज गॉड। रिसीव कीजिए पाक रूह की कुव्वत और कुदरत को। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मेरा माइक्रोफोन थोड़ा ऊपर रखिएगा प्लीज। वॉल्यूम, गिव मी मोर वॉल्यूम। सोरे बोखो दोलो रोसे भरा खादारा। यस लॉर्ड। Yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sabara kadala rakadala rakadada dadara bara. Rishipa. Yes Lord. Verity. Me shaboko dolo roze bero. रूहे पाक दुआ। दोनों हाथ उठाइए आसमान की तरफ। बारिश पा। जो आगे निकल कर आगे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो चाहते हैं उनके ऊपर हाथ रखा जाए वो आगे आ सकते हैं। मिलकर गाइए। जो आना चाहते हैं निकल कर आगे आ जाएं। बारिश पा। प्रेज गॉड। जो आगे आना चाहते हैं निकल कर आगे आ जाएं। Yes, yes Lord. कलकतवारी। Yes. सोरे भको दलो रको दलो रको दलो रसे। ओरे भको दलो रसे भको दलो रसे। यीशु के नाम में पात्रों की आग से। रको दलो रसे भको दलो रो। ओरे सब रको दलो रसे भको दलो रो। इन दलो रसे भको दलो रो 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 रो। ओरे को दलो रसे भरो। Yes Lord. रूह पाक तुआ। रूह जुम्बश। Yes Lord. Glory, 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 glory. Sabara kadala ra sabra kadara. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Raba kadana kadala ra sababa babara. Yes Lord, yes Lord. ले हर रुगाए, बोले हर रुगाए, यीशु तेरा नाम तक तेरा थे, तक तेरा थे, लइए तेरा नाम। शिफावा सब नानू नले मुर्दे भी तू। Yes Lord. रूहे पाक दुआ। रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश। दोनों हाथ उठाए हुए दुआ करना शुरू कीजिए। सिर्फ कीबोर्ड बजता रहेगा, कीबोर्ड बजता रहेगा। कीबोर्ड पर कॉर्ड दे दीजिए। सब दुआ करें, सब दुआ करें। कोई भी दुआ करना शुरू करें, कोई भी दुआ करना शुरू करें।
करना शुरू कीजिए, सिर्फ कॉर्ड दीजिएगा कीबोर्ड पर। हालेलुया। सब दुआ करें, अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ। वो कलीसिया जो रूह से मामूर है, वो कलीसिया जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो ईमानदार जो तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि तब्दीली से तब्दीली आती है। अगर आप तब्दील हो जाएंगे तो दुनिया आपके वसीला से तब्दील हो जाएगी। वो रसूल जो आग मांगते थे, वो सैलातीस जो खंजर और छुरियां लेकर घूमते थे, उन्होंने दुनिया को तब्दील कर दिया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। पाकरू की आग, पाकरू के शोले, पाकरू के शोले। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रसा बाबा बाबा रखा दाला रसे ब्रोको दोरो, ओ सब रखा दाला रसा रखा दाला रा। और मिलकर दुआ करें, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। रूह की आग मांगे, रूह की आग मांगे। रूह से भर जाओ, रूह से भर जाओ। Fill me the Lord, fill me Lord। मुझे भर दे, भर दे, भर दे। रूह की आग से भर दे, गवाही से भर दे, कुव्वत से भर दे। रूह के शोले, रूह के शोले। शबारा कदालारा, शबारा कदालारा। ओ दोलोरो, खोदो दोलोरो से ब्रोको दोलोरो। ओ रोबोरो खोदोलोरो से ब्रोको दोलोरो। ओ रोबोको दोलोरो से ब्रोको दोलोरो। शबारा कदालारा से ब्रोको दोलोरो। हालेलुया, हालेलुया। ए खुदा आज बहुत सारे लोग पाजू से भर जाए और ज़बानें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो, खिदमतें नाजिल हो, रूह की आग लगे और बेदारी आए। खुदा हम बेदारी के लिए दुआ करते हैं, रूह की बेदारी, रूहानी बेदारी। ए खुदा हम दुआ करते हैं इस कन्वेंशन के वसीला से रूह की आग लगे। खुदा इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर रूह की आग लगे खुदा, और बेदारी आ जाए। हालेलुया। ए खुदा मैं दुआ करता हूँ, तेरे हुजूर मदद करता हूँ। खुदा जो बीमार है, लिसन प्लीज। आमीन। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करेंगे। यीशु के नाम में बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम में कमजोरियां चली जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, बंधनों से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद रूह की आग लगे यहाँ पर और तमाम ज़ाहिरी पोशीदा बीमारियां चली जाएं। वो बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है, यीशु के नाम में बे औलाद जोड़ों को औलाद मिले, बंद रहम खुल जाए यीशु के नाम में, खानदानों में बरकतें आए। जो लोग मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी मैरिज रिस्टोर हो जाए। जो खानदान अपने इमिग्रेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बिजनेस में नाकाम है, ऐ खुदा उनके बिजनेस को बहाल कर दे खुदा। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन इस कन्वेंशन के वसीला से लोग रूह की आग का तजुर्बा हासिल करें, लोग पेंटिकोस्ट का तजुर्बा हासिल करें खुदा, पेंटिकोस्ट का तजुर्बा हासिल करें खुदा, रूह की आग से मामूर हो जाए खुदा, खानदानों में भी इस रिवाइवल को ले जाए खुदा। जब अपने घरों में जाएं तो इस ग्लोरी को साथ लेकर जाएं, ये ग्लोरी कैरियर हो जाए, ग्लोरी को कैरी करे खुदा। बच्चे पर रहम फरमा, नौजवान नस्ल और यूथ के लिए दुआ है, बंधनों से आजादी दे, आजादी दे खुदा। खुदाम शिफा दे, खुदाम बरकत दे, खुदाम रिहाई दे। और आज जितने लोग आए हैं वो बरकत लेकर जाएं, वो मस्सा लेकर जाएं, वो आग लेकर जाएं, वो इनॉइंटिंग लेकर जाएं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। से ब्राका शाका धालारा। अगर आप गैर जुबान बोल रहे हैं तो प्लीज बुलंद आवाज से दुआ करें। बहने बहनों का हाथ पकड़े, भाई भाइयों का हाथ पकड़े और एक दूसरे के लिए दुआ करें, इम्पार्ट करें। रूह की आग, रूह की आग सबों को, रूह की आग सबों को इसका तजुर्बा हो, गैर जुबानों का तजुर्बा हो, खुदा के पाक रूह की आग का तजुर्बा हो, पेंटिकोस्ट का तजुर्बा हो, पेंटिकोस्ट का तजुर्बा हो। ओ बेदारी आए, यीशु के नाम में बेदारी आए, बेदारी आए,
से बाखो धोलोरो। सुने, लिखा है आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। सुनिए, जुबानें दिखाई नहीं देती बल्कि सुनाई देती हैं। याद रखिएगा, जुबानें सुनाई देती हैं। जुबानों ने जुबानों पर कंट्रोल कर लिया। पहली सदी का चर्च इसलिए कामयाब था, उनकी जुबान पर पाखरू का कंट्रोल था। आज भी पाखरू का कंट्रोल हो जाए, पाखरू का कंट्रोल हो जाए। पाखरू से भर जाओ, रूह की आग से भर जाओ और बेदारी आए, शिफाएं नाज़िल हो, बरकतें नाज़िल हो। जो गिर गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, वो लौट आए, मुशर्रफ लौट आए, खानदान बहाल हो जाए, जिंदगियां तब्दील हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। तब्दीली से तब्दीली, तब्दीली से तब्दीली, तब्दील हो जाओ ताकि तब्दीली आ जाए, तब्दील हो जाओ ताकि तब्दीली आ जाए। पाखरू हमें तब्दील करता है, होली स्पिरिट हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। खुदावंद तो बरकत दे। कोई खाली ना जाए, कोई मायूस ना जाए, कोई रहा हुआ ना जाए। सब मामूर होकर, लबरेज होकर जाए और तेरी तमजीद करें। आमीन। अब मैं दुआ करता हूं पास्टर फ्रैंक के लिए। दूसरे सेशन में भी तू अपने खादिम को इस्तेमाल कर। इस जगह पर आई हुई जाने खुदा आज इस कन्वेंशन के वसीला से ट्रांसफॉर्म्ड होकर जाएं, एक नया लेवल उनकी लाइफ में। खुदावंद यीशु के नाम में मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि न्यू डायमेंशन में मूव करें खुदा, एक नए लेवल में मूव करें खुदा। यीशु के नाम में इंक्रीज कर, इनकी लिमिट्स को इंक्रीज कर। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, एडिफिकेशन के लिए दुआ है, कलीसियाएं तरक्की करती जाएं। तेरे खादम पादरी नदीम आजम के लिए, अपनी बहन सरवत के लिए और उनकी इंटायर टीम के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। जिन लोगों ने किसी ना किसी तरह इस कन्वेंशन में अपना रुपया पैसा बीज बोया है, उन्हें रिवॉर्ड दे खुदा, बरकत दे और कसरत से दे, यीशु के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियां। नारा लगाएंगे, मारा नाथा। आपने बोलना है हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर। मारा नाथा, मारा नाथा, मारा नाथा। मारा नाथा का मतलब है यीशु जल्द आ रहा है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। जोरदार तालियां पादरी साहब के लिए, जोरदार तालियां। और जैसे हम खड़े हैं, हम खड़े होकर एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान में हदिया उठाया जाएगा। विल टेक द ऑफरिंग ड्यूरिंग दिस सॉन्ग। वी आर जस्ट रनिंग लेट एंड देन आफ्टर दैट just I will take a 5 minutes after the song and then we will have our lunch.